नमस्कार दोस्तों आज हम बहुत ही अच्छे विषयों के बारे में बात करेंगे। पहला विषय हमारा गुणातीत। गुणातीत का मतलब होता है गुण और अवगुण के परे, जिसका कोई गुण ना हो, कोई अवगुण ना हो, उसको गुणातीत कहा जाता है। लेकिन कई लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है कि आप तो परमात्मा के गुण बताते हो, फिर गुणातीत कैसे हुआ? गुणातीत का मतलब होता है मन के गुण और अवगुण के परे। मन की सत्ता के जितने भी गुण हैं और जितने भी अवगुण हैं, समस्त गुणों और अवगुणों के परे परमात्मा है, जिसे हम गुणातीत कहते हैं। लेकिन उसके भी कुछ गुण हैं जो कि कभी भी मन की या अनंत सृष्टियों के किसी भी गुण या अवगुण से मैच नहीं होते। इसीलिए मन के और अनंत सृष्टियों के समस्त गुण और समस्त अवगुणों के परे है परमात्मा के गुण। परमात्मा के सारे गुण अद्भुत हैं, यूनिक हैं, उसको किसी से भी मिलान नहीं किया जा सकता। वो गुण केवल परमात्मा के ही हैं, अन्य किसी के भी नहीं हैं। इसीलिए उन्हें गुणातीत कहा गया है। परमात्मा की क्वालिटीज़, परमात्मा के गुणों के बारे में जब भी बताया जाएगा तो उन समस्त गुणों को गुणातीत ही कहा जाएगा। गुणातीत केवल मन के लिए है, सृष्टियों के लिए है। परमात्मा के भी गुण हैं, जैसे कि सर्वव्यापिता। अब आप अनंत सृष्टि में, अनंत जीवों में कहीं भी ढूंढ लीजिए, ये सर्वव्यापिता का गुण केवल परमात्मा के सिवाय किसी में नहीं मिलेगा। एक रसता, यह गुण भी परमात्मा के सिवाय किसी में नहीं मिलेगा। अखंडता, यह गुण भी परमात्मा के सिवाय किसी में नहीं मिलेगा। गुरु अतीत, भावातीत, ज्ञानातीत, ज्ञान और अज्ञान के पार। ज्ञान और अज्ञान गुण मन का होता है, भाव अभाव गुण मन का होता है। खंडता गुण मन का होता है। मन भी अखंडित सा प्रतीत होता है, लेकिन वह पूर्ण अखंडित नहीं होता। इसीलिए परमात्मा का कोई भी गुण किसी से भी नहीं मिल सकता और उसकी साधना गुणों से ही की जाती है, गुणों के आभास से ही की जाती है। मन जैसे ही उस गुणातीत से जुड़ता है, तुरंत शांत होने लगता है, तुरंत अपने मन की दशा से पार हो जाता है, मनोतीत अवस्था में आ जाता है। परमात्मा को सदैव ध्यान की शक्ति के पार ही होकर साधा जाता है। अब लोग कहेंगे हमारे पास तो ध्यान की शक्ति ही है, सुरती ही है, फिर हम कैसे पार होकर साधेंगे उसको? यह काम परमात्मा पर छोड़िए, आप केवल परमात्मा के गुणों को आभास कीजिए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आभास तो मन ही करेगा, ध्यान शक्ति ही करेगी? बिल्कुल, जैसे ही आप आभास करोगे तुरंत आपका मन, आपकी ध्यान शक्ति ठहर जाएगी। फिर आपकी ध्यान शक्ति और मन का कोई कार्य नहीं बचता, फिर परमात्मा की कृपा का कार्य बचता है। जैसे कागज अग्नि में चला तो गया, अब कागज का कोई काम नहीं बचा, अग्नि का काम बचा है। इसीलिए परमात्मा की साधना को ध्यानातीत, सुरतातीत, ज्ञानातीत, गुरु अतीत कहा गया है। गुरु अतीत इसलिए कहा गया है क्योंकि गुरु का मतलब होता है ज्ञान देने वाला, और परमात्मा का मतलब होता है जो ज्ञान अज्ञान को हमेशा के लिए मिटा दे। इसीलिए परमात्मा को गुरु अतीत कहा गया है और शिष्य अतीत भी कहा गया है। शिष्य जो झुके, शिष्य जो मांगे। लेकिन जैसे ही आप परमात्मा से जुड़ते हो तो आपके समस्त झुकाव टूट जाते हैं। झुकता जीव है। झुकना एक अहंकार, उठना एक अहंकार, अकड़ना एक अहंकार। झुकने में भी जीवत्व बसता है, झुकने में मिटता नहीं है, मिटता है परमात्मा से जुड़ने पर। तो शिष्यातीत, शिष्य से अतीत भी परमात्मा है। तो गुरु अतीत, शिष्य अतीत, जितनी भी बेड़ियां हो सकती है, समस्त बेड़ियां टूटने का एकमात्र प्रयोजन परमात्म साधना है। उसके सिवाय आप किसी की भी साधना करोगे, आपकी बेड़ियां टूटेगी नहीं, बल्कि मौजूद बेड़ियां टूटती नजर आएंगी और नई बेड़ियां चढ़ जाएंगी। अभी तक संसार में ऐसा ही होता आया है। आध्यात्म के नाम पर आपकी मौजूदा बेड़ियां, मौजूदा नियम आपसे तुड़वा दिए जाते हैं और नए नियम आप पर चढ़ा दिए जाते हैं। मतलब रस्सी तो खोली, लेकिन उससे मजबूत रस्सी से बांध दिया गया। जानवरों को बांधा जाता है खूंटे से और रस्सी से,
और जो इंसान है उनको बांधा जाता है ज्ञान से। तो ज्ञान एक बहुत बड़ा बंधन है, इसको समझना होगा। रस्सी, खूंटे की रस्सी जो गर्दन में बंधी हुई होती है, उसको तो कभी ना कभी तोड़ा जा सकता है, लेकिन ज्ञान की रस्सी इतनी आसानी से नहीं टूटती। ये बंधन कई जन्मों तक जाता है, कई यात्रा तक जाता है। इसके संस्कार गहरे धसे हुए होते हैं, इतनी आसानी से नहीं निकलते। तो जब तक हम गुणातीत से नहीं जुड़ेंगे तब तक कल्याण नहीं हो सकता। गुणातीत से ही जुड़कर हमारा कल्याण सुनिश्चित होता है। अनंत यात्रा में एक सच्चे मार्गदर्शन से ही हमें ये चीज़ें पता चलती हैं, तभी जाकर हम सूक्ष्म बंधनों को भी तोड़ पाते हैं। हमको स्थूल बंधन बड़े जल्दी दिखाई देते हैं कि क्रियाकांड मत करो, श्राद्ध मत करो, मूर्ति मत पूजो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये स्थूल कर्मकांड है, ये स्थूल बंधन है जो हमें बड़ी जल्दी दिखाई दे देते हैं। लेकिन स्थूल बंधन से बड़े बंधन गहरे होते हैं, सूक्ष्म बंधन जो स्थूल से ज़्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। स्थूल बंधन को तोड़ना बड़ा आसान है कि जी मैंने व्रत करना छोड़ दिया, मूर्ति पूजा करना छोड़ दिया, चादर चढ़ानी छोड़ दी, ये करना छोड़ दिया, वो करना छोड़ दिया। ये तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब सूक्ष्म बंधनों की बात आती है तो आपसे टूटता नहीं। ज्ञान का अहंकार, गुरु के पास जाना, गुलामी, मन के अंदर एक गुलामीता होती है, वह गुलामीता, मांगना, ये सब एक सूक्ष्म बंधन होते हैं जो हमसे छूट नहीं पाते। कंप्लेंट करना, बार बार ध्यान की ओर आकर्षित होना, आध्यात्म के लिए विभिन्न प्रयास करना, परमात्मा को ढूंढते रहना, ठहरने की कोशिश न करना, मन में कहीं ना कहीं बारंबार ये भाव उठते रहना कि कहीं और ज़्यादा मिलेगा, कहीं और ज़्यादा मिलेगा। ये और ज़्यादा मिलेगा के चक्कर में हम घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। तो ये सूक्ष्म बंधन है मन के। ये मन आपको ठहरने नहीं देता, दौड़ाता है, फिराता है। ये दौड़ बंद करनी होगी, खोजना बंद करना पड़ेगा, ठहरना पड़ेगा, तब जाकर गहन स्वतंत्रता आपको मिलना शुरू होगी। स्वतंत्रता की शुरुआत स्वतंत्रता से ही होती है, गुलामी से नहीं, नियम कानून कायदों से नहीं। परमात्मा अमर स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र है। बाकी सब जीव एक तत्व दशा है, शरीर दशा है। जीवत्व का होना ही बंधन है, और इस जीवत्व पर कई सारे सूक्ष्म बंधन लदे पड़े हैं। उन सूक्ष्म बंधनों को बिना कृपा नहीं तोड़ा जा सकता। यहाँ पर जो भी जीव मिलेगा आपको, वह आपको बांधने की कोशिश ही करेगा। उसके अंदर लोभ होता ही है कि आपको बांध ले। सच्चा मार्गदर्शक मिलना बड़ा से बड़ा जटिल है, क्योंकि जीव के अंदर ये लोभ का भाव कभी खत्म नहीं होता, और गुरु के अंदर लोभ भाव अवश्य ही होता है, जितने भी गुरु बनते हैं। अब वो लोभ भाव कितना सूक्ष्म होता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो कृपा का विषय है। जब कृपा आप पर होती है परमात्मा की, परमात्मा से आप जुड़ने लगते हो, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म लोभ भाव भी आपको दिखने लगता है। आप जान जाते हो कि कौन निस्वार्थ है, कौन निष्कपट है। निस्वार्थ और निष्कपट होकर ही सच्चा मार्गदर्शन मिल सकता है आपको, दोनों दशाओं से। मार्गदर्शक का भी निस्वार्थ होना अति आवश्यक है, और जिसको कृपा चाहिए उसका भी निस्वार्थ होना अति आवश्यक है। जैसे ही कृपा पाने वाला निस्वार्थ हो जाता है, जाने अनजाने में उसको सच्चा मार्गदर्शन मिल ही जाता है। एक समय आता है उसको मार्गदर्शन मिलता ही है, लेकिन निस्वार्थ होना अपने आप में परमात्मा के गुण से जुड़ना होता है, क्योंकि निस्वार्थ जीव कभी नहीं हो सकता। उसमें स्वार्थ अस्वार्थ हमेशा बना रहता है। निस्वार्थ परमात्मा का गुण है। तो जैसे ही कोई जीव निस्वार्थी हो जाता है, उसके रास्ते से झूठ पाखंड उड़ते नजर आते हैं, नष्ट होते नजर आते हैं, और एक बिछोना बिछा दिया जाता है उसके रास्ते में फूलों का, सुसज्जित।
परमात्मा के गुणों से जुड़ना ऐसा है कि इस मार्ग में भी ठहराव है, शांति है, सरलता है, मिठास है और मंजिल तो अमृतमय है ही कि आप पूर्ण मिट जाओगे। इससे बड़ा अमृत कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जीवत्व एक जहर है और परमात्म एक अमृत है। जीवत्व कोई मिटाना भी नहीं चाहता। मिटाए कैसे? बिना तृप्ति जीवत्व मिट नहीं सकता और कृपा के बगैर तृप्ति होगी नहीं। तो निश्चित ही आपको ये जीवत्व रूपी जहर मिटाना होगा और परमात्म रूपी अमृत को धारण करना होगा, तभी आपका कल्याण होगा। दूसरा विषय है सच्चा चमत्कार किसके साथ घटता है। अफवाही चमत्कार हमेशा दूसरों के साथ होता है, दूसरों के साथ घटता प्रतीत होता है। जिनके पास कभी कोई चमत्कार नहीं होते वह दिखाते हैं कि मैं चमत्कारी हूँ, लेकिन जब सच्चा चमत्कार होता है तो किसी दूसरे के साथ नहीं होता, वो आपके साथ होता है। जब तक आपके साथ चमत्कार न हो तब तक चमत्कार नहीं है, तब तक अफवाह है, दिखावा है, हाथ की सफाई है, ठगी है। क्योंकि आपको दिखाकर, चमत्कार दिखाकर किसी का क्या प्रयोजन हो सकता है। चमत्कार घटाकर परमात्मा की कृपा सिद्ध होती है कि आपके साथ चमत्कार घटा, यह है कृपा, और आपको चमत्कार दिखाया, यह है ठगी। चमत्कार हमेशा दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, प्रचारित नहीं किया जाता। चमत्कार हमेशा हमारे साथ घटता है, और अगर चमत्कार किसी के साथ घट भी रहा है तो हमारे किस काम का, जब तक हमारे साथ न घटे। तो जो सच्चा चमत्कार होता है वो स्वयं के साथ घटता है, और जब स्वयं के साथ घटने लगे तो उसको दिखाने की आवश्यकता होती ही नहीं, क्योंकि चमत्कार परमात्मिक गुण है। समस्त विज्ञान, समस्त चेतन शक्तियों के परे है चमत्कार। चमत्कार वैज्ञानिक नहीं होते, वैज्ञानिक नियमावली है, नियम है प्रकृति के। उन नियमों से जो भी कुछ हो रहा है वो चमत्कार नहीं है। जो नियमों के पार होता है वो होता है चमत्कार। जो आपको कुछ दिखाई दे रहा है इस संसार में, हो सकता है इस प्रकृति के नियम ना हो, अन्य प्रकृति के नियम हो, तो वो भी वैज्ञानिक है। लेकिन जो समस्त नियमों के पार होता है वो चमत्कार होता है। और जब ऐसा चमत्कार आपके साथ घटने लगे तो आपके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं होती उसको प्रचारित करने की, तभी वो चमत्कार है। अगर ख्वाहिश है चमत्कार को दिखाने की तो अभी तक आप में मोह है, शोहरत पाने की इच्छा है, कुछ ना कुछ है। इसीलिए पहले के ज़माने में कई लोग अफवाही चमत्कारों से काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। उनके बारे में बताया जाता था कि उन्होंने 50 चमत्कार किए, 52 किए, 57 किए। वो कुल मात्र अफवाहें थीं। उन अफवाहों से किसी का कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा तो सचमुच जिस दिन आपके जीवन में चमत्कार घटेगा उससे आपका कल्याण होगा। किसी के जीवन में चमत्कार घटने से आपका कल्याण नहीं होगा। तो चमत्कार किसके साथ घटता है? चमत्कार सदैव हमारे साथ घटता है, दूसरे के साथ सचमुच में नहीं घटता। तो जब आपके साथ घट जाए तो समझिए कृपा मिलना शुरू हो गई है परमात्मा की। और जब तक चमत्कार नहीं घटता तब तक कृपा आना बाकी है। दूसरे के चमत्कार देखकर अपने आप को मोहित न होने दें, खुद के साथ होने दें। और जब आपके खुद के साथ होगा तो समझिए आप निर्मोही होने की तरफ कदम रख चुके हैं। क्योंकि ये नेमत जो है, ये पुरस्कार जो है, ये रहमत जो है, वो निर्मोही पर ही होती है। ये अनंत सृष्टियों का विधान है। चमत्कार की रहमत केवल निर्मोही पर ही होगी, निस्वार्थी पर ही होगी। जिसमें स्वार्थ और मोह बचा है उसमें कतई चमत्कार हो ही नहीं सकता। और जिस पर चमत्कार होता है वो कभी भी दिखावा नहीं करेगा। उसको चमत्कार से प्रसिद्धि पाने की बिल्कुल चाहत नहीं होगी। तभी परमात्मा का वो अमर धन का द्वार खुलता है। ये गणित है उस ताले के खुलने का।
हमेशा इसी गणित पर सबके साथ होता है। जिसमें मोह है, नुमाइश करने की आदत है, वो चमत्कार नहीं है। जो नुमाइश कर रहा है वो दिखावा है, वो अफवाह है, हाथ की सफाई है, ठगी है। किसी के भी चमत्कार देखकर आपका समाधान नहीं होगा। जिस दिन आपके अंदर आपके साथ चमत्कार घटेगा वो आपका समाधान करेगा। और ऐसा समाधान अनंत सृष्टियों में परमात्मा के सिवाय किसी के पास नहीं है। परमात्मा के पास कोई ज्ञान नहीं है, सीधा समाधान है। और जीव को क्या चाहिए? समाधान ही चाहिए। समाधान से ही बात बनती है। और समाधान ही हर जीव का ध्येय है कि उसको समाधान मिल जाए। जिस दिन समाधान मिल जाएगा, पूर्ण समाधान मिल जाएगा, उसको मिटने में समय नहीं लगेगा। वो मिटने के लिए पूरा हृदय खोल देगा कि हाँ बस सब तैयार है मिटने के लिए। लेकिन बेचारे को, जीव को समाधान मिला ही नहीं। वो शुरू से ही विमुख है। समाधान सम्मुखता से मिलेगा। मन की विमुखता और मन की सम्मुखता के पार जो परमात्मिक सम्मुखता होती है, वो सम्मुखता है कि जैसे ही हम परमात्मा को आभास करते हैं तुरंत मन रुक जाता है। बस अब परमात्मा का काम होना शुरू हो जाता है। जब परमात्मा का काम शुरू होना हो जाता है, इसको कहते हैं परमात्मिक सम्मुखता। अब मन के ऊपर काम होना शुरू हो गया, मन का मिटना शुरू हो गया, मन को समाधान मिलना शुरू हो गया। इस तरह से कार्य होता है। बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, बड़ा सुंदर है। अब कई लोग पूछते हैं कि हमारी जो गलत आदतें हैं वो कैसे छूटेंगी, हमारे अंदर जो गलत आचरण है वो कैसे छूटेगा। आपको गलत आदतें, गलत आचरण की कोई चिंता नहीं करनी है। आपका काम है सहजता से परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा इतना समर्थ है कि आपके अंदर न कोई गलत आचरण बचेगा, न कोई गलत आदत बचेगी। चुन चुन के, चाहे वो स्थूल आदत हो, स्थूल आचरण हो, चाहे बहुत सूक्ष्म आदतें हों आपकी, चुन चुन के निकाल लिया जाएगा। लेकिन आपको ये दवा, ये अमृत पीते रहना पड़ेगा। परमात्मा से जुड़ते रहना पड़ेगा हर तरीके से। जैसे भी आप जुड़ पाते हो, टूटा फूटा ही जुड़ पा रहे हो, जुड़ो। जैसे किसी ने प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति कसाई है, क्या वो परमात्मा से जुड़ सकता है? कसाई ही क्यों, बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो परमात्मा से जुड़ेगा। अगर जुड़ रहा है तो परमात्मा ऐसा रास्ता बनाएगा उसके लिए कि उसके कसाई का काम वो छोड़ के दूसरा काम पकड़ लेगा जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसके अंदर ऐसी प्रेरणा भी देगा और ऐसे काम के रास्ते भी बनाएगा। ऐसे ही कोई महापापी इंसान हो, बहुत पाप कर रहा हो, उसके लिए भी परमात्मा ऐसे रास्ते खोल देगा, ऐसे द्वार खोल देगा कि वह काम छोड़ देगा और नया काम पकड़ लेगा और उसका जीवन सहज, सुगम और सरल हो जाएगा। तो परमात्मा ही एक उपाय है हर चीज़ों का। परमात्मा से जुड़े रहो और सहजता से अपने दिनचर्या के कार्य करते रहो, अपनी रोजी रोटी के कार्य करते रहो और परमात्मा से निरंतर जुड़ाव रखो। जुड़ते रहो, जुड़ते रहो, जुड़ते रहो। तो आपकी समस्त गलत आदतें, समस्त गलत विचार, समस्त गलत आचरण सब करेक्ट हो जाएंगे, सब सही दिशा में चलने लगेंगे। आपको हमेशा करना क्या है? परमात्मा से जुड़ना है। कई आदतें, कई आचरण हम भी नहीं जानते हमारे साथ क्या घट रहा है, क्या हो रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं। लोगों को अपना आचरण सुधारने में एक जन्म नहीं, कई जन्म लग जाते हैं आदतों के संस्कार मिटाने में। लेकिन परमात्मा से जुड़ने पर यह काम कुछ महीनों में ही हो जाता है और आप देखोगे आपके अंदर निरंतर, नित्य प्रतिदिन नए नए सुधार आ रहे हैं। आपके अंदर एक अमृत इकट्ठा होता चला जा रहा है और परमात्मिक अमृत जो होता है, जितना आ गया सो आ गया, वो कभी खत्म नहीं होता, नया ही जुड़ता चला जाता है। परमात्मा की दो खासियत है। पहली, जितना परमात्मा से मिला वो कभी खत्म नहीं होता और जितना मिला उतना ही कभी नहीं रहता, वो बढ़ता रहता है। इसलिए परमात्मा को अमर उत्तरोत्तर कृपा कहा गया है।
परमात्मा से जो भी चीज़ मिलती है उसको कहते हैं अमर उत्तरोत्तर कृपा। मतलब जो मिली वो तो अमर है, और उत्तरोत्तर मतलब और फिर बढ़ती चली जाएगी, तब तक बढ़ती चली जाएगी कृपा। वो अमृतत्व तब तक बढ़ता चला जाएगा जब तक पूर्ण न हो जाए। तो परमात्मा से जुड़ने के बाद पथभ्रष्टता कभी नहीं होती, निरंतर आप में सुधार होता है, अमृत आपके अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, और तब तक इकट्ठा होता चला जाता है जब तक वो पूर्ण न हो जाए, जब तक आपका पूर्ण कल्याण न हो जाए। सच्चा परमात्मा सर्वव्यापी एक रस अखंड परमात्मा ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र, एकमेव उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सदियां हमारे सामने हैं, इतिहास हमारे सामने है, सब लोगों ने सारे उपाय करके देख लिए। कोई उपाय व्यक्ति से मन के तल से, वो मन से जितना सोच सकता है सारे उपाय उसने करके देखे हुए हैं, लेकिन यही एक उपाय ऐसा है जो मन शुरू में करना नहीं चाहता, क्योंकि मन इतना विमुख होता है, उसकी पैदाइश ही परम चैतन्यता ही विमुख है। तो कैसे सम्मुख हो? तो उसको ये निकर्मता बड़ी जटिल लगती है बड़ी सरल। जैसे जैसे धीरे धीरे वो निकर्मता में आने लगता है, वैसे उसे उसके काज संवरने लगते हैं, उसका जीवन बहुत ही सूधी दिशा में आने लगता है, बहुत ही निराली दिशा में आने लगता है। लेकिन वो तभी आता है जब हम धीरे धीरे जुड़ने लगें। ये विमुखता हटानी पड़ेगी, तभी कल्याण हो पाएगा, तभी जुड़ाव हो पाएगा। तो परमात्मा से, सच्चे परमात्मा से गुणों से ही जुड़ा जाता है, अन्यत्र कोई मार्ग नहीं है। गुणों की पहचान करो और उससे जुड़ना शुरू करो। जैसे अमर भराव है, सर्वव्यापिता को जीव नहीं जानता, भराव को जानता है। अब वो भराव है क्या, उसकी तरफ मत जाइए, आप उस भराव को एहसास करने लगो, तो धीरे धीरे सर्वव्यापिता का एहसास आप में होने लगेगा। ठहराव को जीव जानता है, तो जैसे ही सर्वव्यापी ठहराव को समझेगा तो धीरे धीरे वह अमर ठहराव उसमें आने लगेगा। शांति को जीव जानता है, लेकिन जैसे ही हम अमर शांति की बात करते हैं तो वो साइलेंस को नहीं पकड़ता, फिर वो साइलेंस से पार आ जाता, अपने आप आ जाता है, क्योंकि मार्गदर्शक से उसे पता चलता है कि साइलेंस है नहीं, अमर नहीं है वो। तो वह अमर शांति साइलेंस के पार पाता है। तो शांति को देखिए, सर्वव्यापी शांति है, सर्वव्यापी अमर शांति को, ठहराव को, अमर भराव को। तो धीरे 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 आप जुड़ जाओगे। आपने पहचान कर ली, बस अब जुड़ना शुरू करो, फिर देखिए कल्याण। जीवन में मिठास देखिए, रोम रोम में मिठास देखिए, शरीर में मिठास देखिए, बाहर देखिए, हर जगह आपको अमृत ही अमृत, अमर सौंदर्य ही नजर आएगा। ये परमात्मा के खेल निराले हैं, ये चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके साथ घटेंगे, किसी दूसरे के साथ नहीं। जो आपके साथ घटे वही चमत्कार है, बाकी सब आंखों का धोखा है। तो सत्य परमात्मा से जुड़कर अपना कल्याण करें, और इस मार्ग को सहजता से लोगों को भी बताते रहना है, जो जो आपके संपर्क में आए, ताकि उनका भी कल्याण हो। हमें कोई स्वार्थ से नहीं बताना है कि हमारा कल्याण हो जाएगा। सारी सेवा निस्वार्थ करोगे तो अनंत फल मिलेंगे, और स्वार्थ से की गई सेवा के फल मिलते अवश्य हैं, लेकिन वह फल कभी तो दूषित हो जाते हैं, और कभी जितना दिया उससे भी कम मिलते हैं। ये ऐसा ही है, जैसे किसी व्यापार में आपने अपनी गाड़ी कमाई लगा दी, अब वो व्यापार सही नहीं था तो वो जो गाड़ी कमाई थी वो भी डूब गई, या फिर लगाया उतना ही मिला जितना लगाया, लेकिन सही व्यापार में आपने धन लगा दिया सही तरीके से, तो जितना लगाया उससे कई गुना होकर आपके पास आता है। तो ऐसे ही परमात्मा से जब हम निस्वार्थ रूप से सेवा करते हैं, निस्वार्थ रूप से जुड़ते हैं, तो अनंत फल मिलते हैं, और अनंत फल में हमारा कल्याण, हमारा रोम रोम तृप्त हो जाता है। ऐसी असीम शांति, असीम स्वतंत्रता हमें मिलती है।
और हमारी कोई समस्या बाकी नहीं रहती जीवन की। हर तरफ कल्याण ही कल्याण, अमृत ही अमृत होता है। धन्यवाद।